सिद्धांत इस प्रकार है। राज्य कामः राज्य की इच्छा करने वाला मनुन ईश्वर के अर्ध अवतार मनुओं देवान देवताओं को निरृतिम असुरों को तू लेकिन अभिचरण शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए यजेन पूजे काम कामः इंद्रिय तृप्ति का इच्छुक यजेत पूजा करे सोमम चंद्र नामक देवता की अकामः निष्काम पुरुषम परमेश्वर की परम परम अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की ओर जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्र की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार की भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य मुक्तात्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध है केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्दों में आध्यात्मवादी को भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त रहता है। ठीक है साहब। जबकि भौतिकवादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त रहता है। कुछ गलत है ना ट्रांसलेशन? दूसरे शब्दों में आध्यात्मवादी को भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं रहती जबकि भौतिकवादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त रहता है। सही सेंटेंस है। इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, नेक्स्ट लाइन। हाँ, जबकि भौतिकवादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त रहता है। नहीं अच्छा, मुक्त नहीं, युक्त है। बराबर है, ये बराबर युक्त है। मैं सोचा मुक्त है। हाँ, यू है। युक्त है, युक्त। मैं यहाँ को माँ पढ़ा मैंने, गलती है। तो या और माँ एक ही जैसे दिख रहा है, तो आँख कमजोर हो गया लगता है। हाँ, युक्त रहता है, बराबर। हाँ, श्री
श्री भगवान ने घोषणा किया है कि जो भौतिकवादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रक होने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार विमूढ़ सिद्ध होते हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने हेतु सहज रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर और मूर्खतापूर्वक यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त करता है। ऐसा प्रचार न केवल श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। यह उसी तरह है कि जैसे कि कोई विभिन्न यात्री टिकट के बल पर एक ही गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना है। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उसे दिल्ली से बम्बई नहीं जा सकता। यहाँ 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 यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को नाना प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जैसे कोई भोग वासना नहीं है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा की यह प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर श्री भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है। किसी भी व्याख्या जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतया श्री भगवान किसी के इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा ना करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो व्यक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी पूरे के पूरे 8 श्लोकों में किन का पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, किस चीज़ की कामना करने से किसका पूजा करना चाहिए, उसका वर्णन हो रहा है। कल के श्लोक में धर्म का प्राप्त करना चाहता है तो धर्म का पूजा करना चाहिए, जिनको उत्तम श्लोकम कहा गया है। धर्म का एक नाम है उत्तम श्लोकम। और जिनको बहुत सारे संतान चाहिए, संतान के संतान चाहिए, पुत्र पौत्र इत्यादि चाहिए, पितरों का पूजा करना चाहिए। और जिनका रक्षा की आवश्यकता है, जो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करना चाहता है, यक्षों का पूजा करना चाहिए। और जिनको बहुत शक्तिशाली इंद्रियां चाहिए, वो मरुद गणों को पूजा करना चाहिए। तो एक एक देवता के पास एक एक शक्ति होती है उसको प्रदान करने की। केवल इतना ही नहीं, एक एक देवता का पूजा करने की विधि भी अलग होता है। दुर्भाग्य की बात है, आजकल देवताओं का पूजा करने वाले भी देवताओं को पूजा नहीं करते, वो भी मनमानी करते हैं। गणेश उत्सव, नवरात्रि, अगर उधर जाके देखोगे गणेश जी की क्या हालत करके रखते मालूम है? हाँ, पूजा के नाम पे सबसे पहला सिनेमा के सॉन्ग बजाते हैं, सिनेमा के गाने बजाते हैं। गणेश जी क्या उससे प्रसन्न होंगे? हाँ, शराब पी के उसके सामने नाचते हैं, क्या गणेश जी उधर से भाग जाएंगे? जब नवरात्रि होती है, जहाँ जहाँ नवरात्रि हो रही है, दुर्गा जी उधर से भाग के आके इस्कॉन मंदिर में छुप जाती है। जब गणेश उत्सव होता है, सारा गणेश जो है इधर आके इस्कॉन में आके छुप जाता है, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता। गणेश जी को पूजा करना है तो आपको गणपति की आगम के अनुसार पूजा करना चाहिए। पितरों का पूजा करना है तो उसके लिए भी एक विधि विधान है। हर एक देवता को पूजा करने की विधि विधान है, मनमानी नहीं कर सकते। कृष्ण का भी पूजा करना, कृष्ण भक्ति भी मनमानी नहीं होता। वैसे ही अन्य देवताओं का भी न उपासना न पूजा, ये दोनों मनमानी नहीं होता। तो दुर्भाग्य की बात है कि आजकल देवता के पूजक नहीं है, देवता के निंदक है। जो शिव जी का पूजा, मैंने वह शिव जी कौन है? किसने कहा वो तो निराकार ब्रह्म है। वाह! तो मैंने कहा शिव जी से क्या मांग रहे हो? ने कहा कि मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मांग रहा हूँ। क्या शिव जी सुनेंगे तुम्हारी बात? हाँ, क्यों नहीं सुनाएंगे? तो आप बोलो शिव जी सुनेंगे तो उसका काम तो होना चाहिए। आपने कैसे बोला निराकार है? फिर तो घबरा गया हो। तो जो देवताओं के उपासक होते हैं, जो मूल रूप में देवता के उपासक होते हैं, कर्मकांडी जिसको कहा जाता है, जो कर्म मीमांसा सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, वो आगम शास्त्रों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। फिर भी व्यासदेव ने एक कर्म मीमांसवादी होते हैं, कर्म मीमांसक, जो
जिनका प्रयोजन है स्वर्ग, और जिनका अभिधेय क्या है, जिनका अभिधेय है कर्मकांड, और जिनका संबंध क्या है इंद्रिय भोग। हाँ, उनके लिए संबंध अभिधेय प्रयोजन है। हमारे लिए संबंध भगवान संबंध, हम भगवान के दास हैं। अभिधेय क्या हमारे लिए, नाम जप करना, भक्ति इत्यादि, भक्ति। और प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। उन लोगों के लिए प्रयोजन क्या है, स्वर्ग जाना। उसके लिए प्रयोजन क्या है, उनका अभिधेय क्या है, कर्मकांड। और हाँ, उसके लिए उनका संबंध क्या है, भोग, विषय भोग ही संबंध है। तो एक सिद्धांत है, उसका नाम है कर्म मीमांसा। और कर्म मीमांसा सिद्धांत का रचयिता जो है, कर्म मीमांसा सूत्रों का रचयिता है जैमिनी। जैमिनी, आपने सुना हुआ षड दर्शन, सुना है कभी? षड दर्शन सुना है? बताओ, नाम बताओ षड दर्शन का। सुना है षड दर्शन किसी ने? हाँ, नहीं सुना है? आपने सुना है? ठीक है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो षड दर्शन कहा गया। तो इनमें से जो उत्तर मीमांसा वो व्यास देव के द्वारा रचित वेदांत सूत्र है। और वेदांत सूत्रों को व्यास देव ने क्यों रचना किया? क्योंकि उसके पहले एक बड़े ऋषि हुए, उनका नाम था जैमिनी। उन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्रों को रचना किया था। उसमें से उन्होंने कहा कि आपको जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए विशेष देवता का उपासना करो, या यज्ञ करके एक विशेष देवता का आप प्रसन्न करो। ये जैमिनी ने लिखा। क्यों लिखा? ने कहा हमको इस संसार में भोग करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, और ये जो पृथ्वी में जो भोग है बहुत लिमिटेड है। आपको कुछ भी भोग है उतना क्वालिटी का मिलता नहीं है। तो स्वर्ग जाओगे तो अच्छा भोग करोगे। स्वर्ग जाने के लिए क्या करो, तपस्या करो, यज्ञ करो इत्यादि उन्होंने कहा। तो व्यास देव ने खंडन किया। उन्होंने क्या खंडन किया? इस संसार में भौतिक भोग जो है वो उसका दो स्वभाव है। भौतिक सुख का दो प्रकार का स्वभाव होता है। एक क्या है, वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब क्षणिक है, लंबा समय नहीं रहता। दूसरा क्या है उसका स्वभाव, ट्रेंजिएंट है। जैसे आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, ठीक है, रसगुल्ला चाहिए, हाँ हाँ रसगुल्ला चाहिए। आपने रसगुल्ला दिया, मज़े से कहा हाँ बढ़िया है, तो उस व्यक्ति को वापस और एक रसगुल्ला दिया, वो भी उसको खाया, अच्छा लगा। तीसरा रसगुल्ला दिया, वो भी खाया, क्या बोला, कैसा है, ठीक है। चौथा रसगुल्ला दिया, कैसा है, चलता। पांचवा रसगुल्ला दिया, बस 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 नहीं खाना, नहीं खाना पड़ेगा तुमको, ज़बरदस्ती खाता है। और 10वां रसगुल्ला उल्टी करेगा। मतलब जो पहला रसगुल्ला था वो, और धीरे धीरे से क्या हुआ रसगुल्ला से, हाँ, बाद में उल्टी कर देता है। हाँ, क्यों? तंग आ गया, ऐसे परेशान हो गया। तो ऐसे ही भौतिक सुख की आशा से कोई व्यक्ति कार्य करता है, उस सुख को प्रदान करने वाली वस्तु को प्राप्त करता है। बाद में जितना उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा थी उतना ही उससे द्वेष करता है। पहले राग, बाद में द्वेष। पहले आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, बाद में आई हेट यू, आई कैन नॉट लिव विथ यू। पहले क्या है, तेरे बिना क्या जीना, बाद में तेरे साथ कैसे जीना। ये भौतिक भोग का ये स्वभाव है, इट इज नेचर। ये नेचर एक कहीं बाद में आता नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं है, ये जन्मतः है उसका है। बच्चा जन्म लेता है और एकदम खेलना कूदना शुरू करता है, थोड़ा सा
उसको खिलौना चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? खिलौना। तो चाहिए चाहिए चाहिए, मम्मी पापा को इतना तंग कर देता है पूछो मत। और पापा बहुत गुस्सा करते, मम्मी ने कहा खरीद दे दीजिए ना, 50 रुपये खिलौना खरीद के बच्चे के हाथ में दे। बच्चा खुश हो जाता है, आहा। बाद में 3 दिन के बाद वो खिलौना का क्या हालत होता है? तोड़ फोड़ के उसको। कारण क्या है? वो सोच रहा था, वो बच्चे इतना रोया इतना रोया। वो बाजार में जब माता पिता बाजार लेके जाते हैं, बच्चा दोनों माता पिता का हाथ छोड़ के रोड की ओर बैठ जाता है। हाँ, ऐसा रोता है कि मम्मी पापा को लात मारता हूँ, जाओ मैं तो खिलौना चाहिए। उसके माँ को ऐसा लगता है कि बच्चे को खिलौना नहीं देंगे मर जाएगा। हाँ, ऐसा रोया था। और उसी खिलौने के साथ क्या किया उन्होंने? हाँ, तोड़ दिया। उसी प्रकार हमारे मन में जितनी भी इच्छा है उसको लिखो, लाइट लिखो। और जिसको आप सोचते हो ना, इसके बिना जी नहीं सकता, ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कैसे होगा, ऐसा सब सोचते हो ना, हाँ, जी नहीं सकता। कुछ समय के बाद नहीं मिलने पर भी ये लगता है कि ये नहीं चाहिए। केवल मिलने पर ही नहीं, नहीं मिलने पर भी लगता है। मुझे याद है हमारे बचपन में किराना या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए महीने में एक बार ही हमारा परिवार जाता था। मेरे ग्रैंडफादर जाते थे। उनका एक आदत था, परिवार में जितने भी लोग सबको बुला के बोलते थे, पूछते थे क्या क्या चाहिए। वो बोलते थे कल हम जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अब बताओ क्या क्या चाहिए। हम पूरा जम के लिस्ट देते हैं, हमको ये चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, पुस्तक चाहिए, हाँ, आइसक्रीम चाहिए, वो चाहिए, सब लिस्ट। और घर के माताएं इतना चावल चाहिए, इतना ये चाहिए, साड़ी चाहिए, सब लिस्ट बना, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बना देते। ठीक है, एकदम बल सब कुछ लिस्ट बन गया तो पास हो गया, कल खरीदेंगे एकदम मजे से। अगला दिन सुबह जो है ग्रैंडफादर बोलते थे आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो अगले हफ्ते हम पक्का जाएंगे। अरे क्या करें, बोल भी नहीं सकते तबीयत ठीक नहीं तो। फिर वापस अगला हफ्ता हम सब भूल जाते थे क्या है, अगले हफ्ते जो है वापस सबको बुला देते, जो कल पक्का जाएंगे हम लोग। अभी पिछली बार आप लोगों ने लिस्ट दिया था, याद है क्या क्या बोला था? याद नहीं है, कुछ तो बोला था हमने। कौन किसको याद रहेगा, वो टाइम में जो है बता दिया। बाद में तुमने बोला था ये चाहिए, इसमें चाहिए क्या? नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। वैसे लिस्ट जो है आधा से कम हो जाता था। एक ही हफ्ते में वो टाइम में हमको चाहिए था, चाहिए चाहिए चाहिए, रोना धोना शुरू किया। नहीं भी मिला फिर भी वो चूज मन से। इसलिए ये इच्छाओं का स्वभाव क्या है? ये इच्छा जो है मन से उत्पन्न होती है। प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सब इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से, मेंटल फैक्ट्री। ये मन से इच्छा जो उत्पन्न होती है वो इस प्रकार उत्पन्न होती है, जैसे आप कभी एग्जीबिशन में कभी मेले में गए होंगे, एक बबल वाला होता है ना, फूकता, इतने सारे बबल्स आते हैं। हाँ, है ना? हाँ, बचपन में एकदम ऐसा फूक कर इतने सारे बबल्स आते थे। वो जितने बुड़बुड़ निकलते उतने सारी इच्छाएं बाद में कुछ समय के बाद दिखता नहीं, खत्म हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार का ये इसका स्वभाव, ये मनोगतान। ये मन से उत्पन्न हुआ। इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न। और ये मन के साथ उसका संबंध है, आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है। बोलते हैं इसकी आत्मा की इच्छा को पूरा करो, ये आत्मा नहीं है उसका, आत्मा की इच्छा नहीं, किसकी इच्छा है वो? मन की इच्छा। ये मन आज कहता है ये चाहिए, कल वही मन कहता है ये नहीं चाहिए। ये मन का स्वभाव है, आज क्या कहेगा? चाहिए चाहिए चाहिए, कल क्या कहेगा? नहीं चाहिए। मैंने बच्चे को उदाहरण दिया, उसको खिलौना चाहिए 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 चाहिए, दे दिया, बाद में वही खिलौना। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको साइकिल चाहिए, लेकिन साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, इतना हंगामा कर देता है। पिताजी जो है वो खरीद के साइकिल दे देते। जैसे बच्चे को साइकिल मिलता है क्या करता है? साइकिल के साथ बैठ इधर घूम, हेलीकॉप्टर जैसे घुमाता है इधर उधर पूरा। क्या हुआ, एक हफ्ता पूरा घुमाया तो पंक्चर हो गया।
तो धकेल धकेलते घर लाया। माँ उसको 2 लाफा मार कर दे, परीक्षा है, साइकिल घूमता रह, पढ़ाई करो। वो पढ़ाई में व्यस्त हो गया। एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम की छुट्टी मिला, छुट्टी का गाँव गए। तो 1 महीना गाँव में रह के वापस आए, साइकिल ऐसे ही पड़ा है, पंचर होके पड़ा है। और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? जो घर में पोछा मारते हैं ना, वो कपड़े को सुखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सबका घर का ये कहानी है। एक ऐसा टाइम था, बोलता था कि ये इसको साइकिल पे ऐसा घुमाया, पूछो मत। इतना घुमाया साइकिल को, उसके बिना जी नहीं सकता। देखता तक नहीं उसको। समस्या क्या है? ये साइकिल को खरीद सकता है, घुमा के छोड़ सकता है, ठीक है, खिलौना खरीद के तोड़ सकता है, लेकिन ये इच्छाओं की आदत इतनी बढ़ जाती है, इच्छा करना, प्राप्त करना, तोड़ देना इतनी बढ़ जाती है। अभी क्या उसको विवाह करने की इच्छा है, क्या करता है देखो, कर लेता आवेश में, बाद में उसको भी तोड़ देता है। इसलिए आप इच्छाओं के आधारित अगर कार्य करोगे तो आपकी बर्बादी होगी और आपके साथ में रहने वालों की बर्बादी होगी। जैसा आपने खिलौनों को बर्बाद किया, साइकिल को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, और खुद बर्बाद हो जाए। इसलिए इच्छा के आधार पे कोई कार्य मत करना। तो प्रभु जी फिर कैसे करें? कर्तव्य, कर्तव्य के आधार पे कार्य करो। आपको क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य के आधार पे करो। कर्तव्य का निर्धारण किसने किया? शास्त्र करता है, भगवान करते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा? तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका निर्धारण किसके आधार पे करोगे? शास्त्र के आधार पे करोगे। शास्त्र को समझाने वाले कौन है? गुरु। और कैसे समझाते हैं? साधुओं के जो सिद्धांत है, साधुओं के जो है द्वारा दिया गया ज्ञान है, उसके आधार पे गुरुजन शास्त्र को समझाते हैं। इसलिए गुरु साधु शास्त्र, इसकी इच्छा पूरा करो, गुरु की इच्छा पूरा करो। तो गुरु की इच्छा पूरा करोगे तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा। अगर खुद की इच्छा के अनुसार कार्य करोगे तो केवल और केवल नाश और नाश और नाश, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। खुद की नाश होगा, जिस वस्तु की इच्छा के उसका नाश होगा, और जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, इसकी इच्छा पूर्ति है, उसका भी नाश होगा। से मनोगतान, ये मेंटल फैक्ट्री है, ये मन से उत्पन्न होता है, सारी इच्छाएं हैं। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है उसको पागल कहा गया है। एक सिनेमा आया था, मन तो पागल है, दिल तो पागल है। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारे इच्छाएं हैं और इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो महापागल है। ये मन क्या है? पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि जितने ज़्यादा इच्छाएं उतना ज़्यादा पागलपन थी। प्रहलाद महाराज ने इसी बात को कहा। क्या कहा? क्या कहा? जितना इच्छाएं हैं, दृढ़म प्रमत्तक कुरुते, कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रिया प्रणोति, दृढ़म प्रमत्तः कुरुते विकर्म। लोग जो है विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब दुष्ट कार्य करते हैं। कुरुते विकर्म, क्यों करते हैं विकर्म? प्रमत्तः, प्रमत्तः पागल होते। इंद्रिय प्रिया प्रणोति, इच्छाओं को जितना पूर्ण करने के लिए प्रयास करोगे उतना आप पागल कहलाओगे। ये पागलपंथी का आधार क्या है? मन में आया उसको कह देना, मन में जो आया वो कर देना। हाँ,
वो जो मन में जो आता है वो कह देता है, मन में जो आता है वो कर देता है, उसको कहा गया पागल। आप कभी पागल खाने गए हो? नहीं गए? हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, पागल होके गए होंगे। ऐसे कभी पिक्चर में देखा होगा ना पागल खाना? देखा पिक्चर में? ये पागल क्या करता है बताओ? पागल को पागल क्यों बोला जाए या पागल खाने में क्यों डाला जाए? क्योंकि मन में जो आता है क्या कर देता है। मन में उसको मारना मार देता है। हाँ, मन में जो है बोल देता है। ये नहीं सोचता क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए, सोचता नहीं है, मन में जो आया। वैसे ही पागल खाने के बाहर कुछ पागल है, वो क्या बोलते हैं? देखो मैं बहुत फ्रैंक हूँ ना, जो मन में आया बोल देता हूँ। पागल कहीं का, जो मन में आया बोल देंगे। फ्रैंक नहीं, तुम्हारी पागलपंती है। देखो जो मुझे अच्छा लगता है मन में आता मैं कर देता हूँ, ऐसा है। तो पागल भी बोलेगा ये पागल करके। ये पागल खाने के जो बाहर पागल है उसके विषय में थोड़ा सा परिचय देता हूँ। चलो मान लो कि एक कोई साइंटिस्ट है, इसने एक ऐसा मशीन का आविष्कार किया। वो मशीन ऐसा है कि इधर टीवी है ना, दिख रहा है? हाँ, इधर टीवी दिख रहा है ना, टीवी है ना। इधर से एक वायर निकला और आपका मन में लगा दिया कि वायर को इधर लगा दिया, ठीक है। आपके मन में जो भी चल रहा है उधर दिखाई पड़ता है। अच्छा है मशीन, चाहिए ऐसा मशीन? दिखाना चाहते हो? क्यों? हाँ क्यों? मेरा मन तो सच्चा है, मेरा दिल बहुत साफ है। सबसे बड़ा झूठ है। अगर मान लो आपके मन में जो भी है उसको वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इधर, हाँ, आप बैठ पाओगे सबके सामने? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मन में जो, हाँ, सब लोग क्या बोलेंगे आपको देख के? वैसा है तू, हाँ, इतना गंदा है तुम, हाँ, ऐसा बोलेगा कि हाँ। बाद में आपने क्या किया, उसको निकाल के उसके मन में डाला। बाकी लोग क्या बोले? तुम भी तो ऐसे हो। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो है मन में उसका लाइव टेलीकास्ट हो जाए। आप कहीं अपना चेहरा छुपा नहीं पाओगे, भागना पड़ेगा आपको कहीं। हाँ, जो भी हो, आपके मोबाइल में जो भी हो, आपके मन में जो चल रहा है, मोबाइल में किसी और के मन में चल रहा है वो डाला हुआ है। आपके मन में जो चल रहा है अगर वो लाइव टेलीकास्ट किया जाए आपको भागना पड़ेगा। हाँ? क्या क्या उटपटांग चीजें आती है। तो आप पागल खाने के बाहर क्यों हो? क्योंकि आपके मन में जो आ रहा है वो बोलते नहीं, आपके मन में जो आ रहा है वो करते नहीं। यानी मन के ऊपर क्या किए हो? थोड़ा बहुत नियंत्रण है। जितना हद तक मन के ऊपर नियंत्रण है वो सज्जन है, जितना हद तक मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है वो दुर्जन है। तो कुछ पागल पागल खाने के अंदर है और कुछ पागल पागल खाने के बाहर है। एक बार हाँ, एक व्यक्ति नहीं है, भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिसको हत्या की गई थी, ये सत्य घटना है, जान लेना। वो एक पागल खाना गया ये देखने के लिए कि पागलों की सुविधा बराबर है कि नहीं। जाके देखा, एक चीख रहा है, एक चिल्ला रहा है, एकदम हंगामा चल रहा है, एकदम हालत खराब। कोई किसी का चड्डी खींच रहा है, कोई फाड़ रहा है, कोई हंस रहा है। कहा कि पागल खाने में अच्छे पंखे नहीं है, एसी लगा दो। तो जाके कहा इधर ही होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए, सब पागल खाने का व्यवस्था। तो सारे वार्ड में लेके गए, सब एक से एक महा पागल थे। एक जगह लिखा था डेंजर, लिखा था नो एंट्री। पूछा क्या है? ये स्पेशल वार्ड है, कोई नहीं जाता इधर। इधर पागलपंती का जो हद हो गया ना, एकदम एक्सट्रीम पागल होते हैं ना, उसी को रखते हैं। मैं जाके देखना चाहता हूँ, बहुत डेंजरस है, मत जाओ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, खोलो। अंदर गया, 2 बॉडीगार्ड थे साथ में,
मैं कहते कोई नहीं अंदर। बड़ा सा था, कोने में एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म जैसा उधर बैठा था, सूट बूट पहना हुआ था, चश्मा था, थोड़ा सा एक ऐसा एक खिड़की था जैसे थोड़ा सा रोशनी आ रहा था। नज़दीक गया, पूछा हाउ आर यू। उसने जवाब दिया इंग्लिश में, फाइन थैंक यू। सोचा ये तो पागल नहीं लगता है, तो अच्छा बात कर रहा है, बहुत बुद्धिमान है, चश्मा पहना है एकदम बिल्कुल, सूट बूट पहना है, इसको पागल खाने में क्यों डाला, वो तो डेंजर है, सीरियस केस तुम डालते इधर। मैं कहा कि ये व्यक्ति ने पूछा आप कौन हो, हु आर यू, मैं नो हु यू आर। ने कहा कि डोंट नो मी, जानता नहीं, आई डोंट नो, आई एम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोंट से दिस अगेन, इसको वापस मत बोलना, मैं भी ऐसे ही बोला था, इसलिए मुझे इधर डाल दिया गया है। अगर आप बोलोगे ना, आपको भी डाल देंगे। समझ में आया? पागल क्या बोल रहा था? हाँ, ये कभी मत बोलना कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हो, मैं भी वही बोला था, इसलिए मुझे इधर। हाँ, तो ये व्यक्ति को पागल खाने में क्यों डाला, सबसे बड़ा पागल क्यों कहा गया उसको? क्यों, क्या सोच रहा था वो? मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और जब सही प्राइम मिनिस्टर आए तो क्या बोलता है, मत बोलना, तुमको इधर डाल देंगे। ये सबसे बड़ा पागल है, और इसलिए उसको क्या कहा गया, पागल खाना। ये भौतिक जगत भी ये बड़ा पागल खाना है, और हमको इधर क्यों डाला गया है? कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। मैंने कहा हे मत बोलो, मैं भी ऐसे ही बोला था, मैं भी ऐसे बोला था, मैं ईश्वर हूँ, इसने मुझे कहाँ डाल दिया? जब स्वयं भगवान स्वयं ईश्वर को जीव मानना, माया से अभिभूत मानना, और खुद को क्या मानना, मैं ईश्वर हूँ, ऐसे लोगों को भगवान ने कहा डाला, पागल लोग हैं। हमारे अंदर ईश्वर की भाव, ईश्वर का भाव, भोक्ता का भाव, ये दोनों भाव की वजह से भगवान ने हमको क्या डाला, एक बड़ा पागल खाना उसके अंदर डाल दिया। और पागल खाना का नाम क्या है? भौतिक जगत। इसलिए हम सब पागल है, क्योंकि मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ मैं? ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, आई एम गॉड। बड़ा सीरियस केस है, बहुत सीरियस हो जाता है ना केस, तब उसको भौतिक जन्म डाल दिया जाता है। ये हमारा ये प्रॉब्लम है। मैं ईश्वर हूँ, जैसे मैं चाहूँगा वैसे होगा, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वैदिक मंत्र का उच्चारण करूँगा, वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके मैं ऐसा यज्ञ का कर्मकांड विधि विधान करूँगा जिसके द्वारा ईश्वर मेरे अधीन हो जाएगा और मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो भाई ने बार बार कहा, कृष्णा इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर, ओ गॉड गिव माई डेली ब्रेड। हे भगवान मुझे ये दो, जैसे होटल में जाके क्या बोले, पराठा लेके आना, डोसा लेके आना। हाँ, क्या भगवान आपका ऑर्डर सप्लायर है क्या? नहीं, इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर। मेरी भोग के लिए, और मेरी भोग के लिए ईश्वर को नियंत्रण में रखना,
की जो प्रणाली है उसको कर्मकांड का या कर्म मीमांस कहा गया है। ये कर्म मीमांस का जो सिद्धांत इतना भयानक है, उसको खंडन करने के लिए व्यासदेव वेदांत सूत्रों को उनको रचना करना पड़ा। वेदांत सूत्रों को रचना जब भगवान ने व्यासदेव ने किया, प्रश्न उठाया गया था कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः 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 का अर्थ क्या है? अतः का अर्थ क्या है? अथा अथा, दो अथाया, पहला अथा का क्या है? अथा, इसीलिए क्या, किसके लिए? भौतिक भोग जो है वो क्षणिक है, और दूसरा क्या है? दुखदाई है। क्षणिक है और दुखदाई है। जैसे गीता में 5वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? गीता में भगवान ने कहा भोग के विषय में, बताइए। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा दुख योनिषु एव ते। ये जो भौतिक भोग है दुख का योनि है, और उसका आदि होता है और अंत होता है। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान भक्ता। इसीलिए भौतिक भोग जो है वो क्षणिक है। एक कर्ममीमांसी वालों ने क्या किया? नहीं, भौतिक भोग जो शाश्वत है उसको साबित कर दिया। नहीं शाश्वत। देखो, गर्मी का मौसम आया तो आम आएगा, लेकिन ये सही बात है, आम जो है केवल 2 महीना 3 महीना मिलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये सही बात है कि गर्मी का मौसम आम आता है और चले जाता है, लेकिन वापस और एक गर्मी का मौसम आएगा। इसलिए भौतिक भोग शाश्वत है, ऐसा उन लोगों ने स्थापना किया। जैसे एक युवती है, उसके अंदर युवावस्था चली गई, उसके अंदर चली गई, युवावस्था उसके अंदर चली गई, युवावस्था किसी और युवती में गई ना। इतना भयानक सिद्धांत है, आसुरी सिद्धांत है। इस संसार में फंसा के रखने का सिद्धांत क्या है? वो कर्म मीमांस सिद्धांत। उसको खंडन करते हुए व्यासदेव ने अतः, इसलिए भौतिक भोग एक क्षणिक होने के नाते क्या करो? आप इसको त्याग करो, और क्या करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा करो। क्या करो? ब्रह्म जिज्ञासा करो। कोई प्रश्न उठाया, ब्रह्म जिज्ञासा हम किस रूप में करें? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कौन है? जन्माद्यस्यतः, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा पालन होता है, और जिनके द्वारा सब कुछ प्रलय होता है, ये इनके विषय में जिज्ञासा करो। से अकामहा, सारे प्रकार की कामनाओं को त्याग करके जिज्ञासा करो, या दूसरे शब्दों में जितना जिज्ञासा करोगे उतना हम भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भागवतम में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। कि तत्व जिज्ञासा ऐसा एक कीड़ा है, जो कीड़ा क्या करता है? अंदर जाके अपनी सारी कामनाओं को खा जाता है। जैसे मान लो आपके अंदर बहुत इच्छा है, रसगुल्ला खाने की इच्छा है, ठीक है? उसी समय क्या हुआ? एक कीड़ा कान में घुस गया। आपने कहा था मुझे रसगुल्ला चाहिए, तो बड़े मजे से इंतजार कर, रसगुल्ला रसगुल्ला चाहिए करके, तो आपके कान में अचानक कीड़ा घुस गया, और वो व्यक्ति जो है एक बड़ा पेट भर के 50 रसगुल्ला आपको रखा। क्या करोगे आप? कीड़ा निकालोगे, रसगुल्ला खाओगे? वैसे ही हमारे अंदर रसगुल्ला खाने का कामना नहीं गया,
लेकिन अंदर कीड़ा घुसा है। इसी प्रकार भले ही हमारे मन में अनेकों अनेकों प्रकार की कामनाएं क्यों ना हो, अगर तत्व जिज्ञासा का कीड़ा अंदर घुस गया तो क्या होता है, भोग प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म कामस्य नैन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। ये भागवत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसके अंदर कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इच्छा इंद्रिय प्रीति का मत करो। इच्छा किसका करो? हाँ, भगवान की इंद्रियों का प्रीति के लिए करो। जीव से तत्व जिज्ञासा, जितना जरूरत है लाभो जीवेत यावता, जितना जीने की आवश्यकता है उसको रखो, बाकी समय क्या करो? तत्व जिज्ञासा करो। ब्रह्मचारियों के लिए खास करके तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, इस शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, श्लोक का अर्थ क्या है, इस श्लोक में ये शब्द का अर्थ क्या है, इसका व्याख्यान क्या है, इसका व्याख्यान कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये शब्द ये शास्त्र में कौन से अन्य श्लोकों में शब्द प्राप्त होता है। कि जितना उसमें मग्न रहोगे उतना आपका ये भोग करने का जो भूत है वो दूर रहेगा। क्योंकि कीड़ा घुसा है ना, टाइम ही नहीं है, टाइम है भी कीड़ा निकालने लगे। ठीक है, हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? क्वेश्चन स्वीकार करें। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कि इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहिए, कर्तव्य के अनुसार काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं भी तो है। आध्यात्मिक इच्छा भी, वो तो आध्यात्मिक इच्छा का केंद्र बिंदु क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण को प्रसन्न करने की हेतु अनेकों अनेकों इच्छाएं आपके स्वभाव के अनुसार हो सकता है। किसी का स्वभाव है भोग बनाना, रसोई, ठीक है, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु आपको जो बनाना है बना सकते हैं। इसको कहा गया है मनोरथ, आध्यात्मिक मनोरथ। कृष्ण की प्रसन्नता हेतु आप ये कर सकते हैं, गुरु की प्रसन्नता हेतु आपके स्वभाव के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इच्छा के बिना क्या जीव रह सकता है? इसलिए कहा आध्यात्मिक इच्छा। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनां दुष्टः तब प्रज्ञा सदोच्यते। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछा दूसरे अध्याय के 53वां श्लोक में। क्या 4 प्रश्न है कृष्ण के प्रति? कृष्ण ने पूछा, स्थितप्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्तस्य केशवः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। याद श्लोक दूसरा अध्याय का 53वां श्लोक में समाधि में स्थित है, वैसे मुक्त आत्मा है, उसका लक्षणों को कहिए करके अर्जुन ने कितना प्रश्न पूछा? 4। पहला प्रश्न क्या है? स्थितप्रज्ञश्च का भाषा। भाषा का अर्थ ये नहीं कि संस्कृत बोलता है, मैत्री बोलता है, भोजपुरी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, नहीं। भाषा का अर्थ है द जनरल बिहेवियर। एक भक्त का जनरल बिहेवियर क्या है, यानी उनका जीवन जीने का फॉर्मूला क्या है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मन से उत्पन्न हुए कामनाओं को त्याग करता है। कितनी कामनाओं को त्याग करता है? सर्वान् पार्थ। क्यों? मनोगतान्, वो मेंटल फैक्ट्री है, माइंड का खेल है। आज चाहिए कोई वही चीज़ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए वो भी नहीं मालूम। तो मनोगतान्। तब आपका प्रश्न पूछा गया, अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, सारी इच्छा चली गई तो हमारा जीव का कैसे कैसे अब भट्टर बन जाएंगे हम तो। भगवान ने क्या कहा? आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि आत्मना, मन में, आत्मना आपके भगवान के संबंधित, यानी उनके नाम कीर्तन गुण कीर्तन उनकी सेवा में आनंद लेता है, उनका गुणगान में आनंद लेता है, भगवान की सेवा करने की इच्छा है। आत्मन्य आत्मना तुष्टः, वो तत्प्रज्ञ।
मतलब हाँ। कि ये कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं अगर आध्यात्मिक हो तो वो आत्मा से आती, मन से नहीं है। आत्मा का संबंध में इच्छा है, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने वाले का, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका मन और बुद्धि शरीर है, तो उसके भी इन्फ्लुएंस रहता, स्वभाव, प्रकृतिर स्वभावात् कायेन वाचा मनसेन्द्रिय अध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात्, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो है उसका स्वभाव के विरुद्ध कोई कार्य करना बद्ध अवस्था में संभव है, मुक्त अवस्था में संभव है। तो एक का स्वभाव है गाना स्वभाव, तो गा के कृष्ण को प्रसन्न कर। इच्छा गाने का नहीं है, इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने का है। लेकिन उसको कैसे कर रहा, अपने स्वभाव के अनुसार, तो स्वभाव क्या है, गाना। तो उसको इच्छा कहता, मुझे गाने की इच्छा है, लेकिन इच्छा गाने की नहीं, इच्छा किसकी है, कृष्ण को प्रसन्न करने की, ठीक है। और गाने की इच्छा रख के कृष्ण के लिए गा रहा है, वो कर्म मिश्रा होता है। कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु गा रहा है, क्योंकि वो गाना उसका स्वभाव है, वो शुद्ध भक्ति होता है, ठीक है। बोलिए। एक बच्चे का और एक साइकिल का, तो ये हर चीज़ के ऊपर लागू होता है। हर चीज पे लागू होता है। तो होता तो फिर हम इससे बचे कैसे? तो बता, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से, तो फिर भी माइंड तो वहीं जाता है ना बार बार। हाँ फिर भी माइंड तो वहीं जाता है बार बार कि नहीं ये करना हाँ, चाहिए। इसलिए सात्संग में बैठे शास्त्र पढ़ो। कीड़ा बोला ना, कीड़ा, कीड़ा गुस्सा हो, क्या कीड़ा, हाँ कीड़ा। कल महादुरी कादम्बरी हुआ ना, सत्यम में कीड़ा आ गया, 10 पॉइंट कहाँ से लिखे, उसको होश ही नहीं है। रात को इसको कुछ लोगों को नींद भी नहीं आया होगा। 10 फोन के बोले, 10 देखो मेरे 2 ही आ रहे हैं, 4 थोड़ा बताओ ना। कीड़ा घुस गया, हाँ गया के वक्तों के, हाँ कीड़ा घुस गया भाई, जितना कीड़ा घुसा है उतना आपका समझो। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।